नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 3:04 का समय हो रहा है अभी और निफ्टी खड़ा है 23,300 पे। ना 23,350 के ऊपर निकलने को तैयार है, ना 23,300 के नीचे निकलने को तैयार है। एक्चुअली में डेटा ये बता रहा है कि 23,300 ही एक ऐसा लेवल है जिसके पास आज बड़े ट्रेडर्स इस बाजार को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कॉल में भी भारी भरकम सेलिंग है और पुट में भी भारी भरकम सेलिंग है। जिस हिसाब से बाजार में समय बीत रहा है, लग रहा है एक्सपायरी यही होगी। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा प्रिडिक्शन पे। कल रात आपके साथ लेवल डिस्कस करे थे 330 पे भी। कल मैंने जिस समय वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, कल इसी समय वीडियो डाली कि कल बड़ा एक्शन होगा। रीजन था मेरा एक्सपायरी। मैंने आपसे कहा था 23,350 के ऊपर निफ्टी निकला तो एडिशनल 100 पॉइंट चलने की दम रखता है, क्योंकि फिर वो एक्सपायरी रिलेटेड मूव हो जाएगा। लेकिन आप नोटिस करो 23,350 के ऊपर बाजार निकला, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए तुरंत नीचे आ गया। उसके बाद उसने 23,350 को ब्रेक किया ही नहीं। इस बीच में मेरा सिंपल लॉजिक था, अगर 23,350 ब्रेक करेगा तो 150 पॉइंट तो ये चल गया, प्लस उसके बाद ब्रेकआउट आएगा 100 पॉइंट और चलेगा तो 250-300 पॉइंट का मूव बन सकता है, बट नहीं बना। नीचे में मेरा व्यू था कि अगर 23,000 ब्रेक हुआ तो एडिशनल 200 पॉइंट जा सकता है। 23,000 होता तो 200 पॉइंट तो पहले ही गिर चुका होता, और अगर वो ब्रेक होता तो 100-150 पॉइंट हो जाता, तो 300-350 पॉइंट्स का मूव हो जाता। लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, ना ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ। मार्केट ऊपर की रेंज पे आकर समाप्ति देने की कोशिश में, और अब बचे हुए समय के लिए कोई एक्शन नहीं लगता है। 3:20 के करीब एक्सपायरी खत्म हो जाती है, सौदे कट जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं और 23,300 के पास हो जाएंगे। अब आता हूं मैं कल के लिए। कल की बात करें दोस्तों, तो जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है आज तो ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इंटरनली सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस में पुट की बाइंग ज्यादा दिख रही है। कॉल की बाइंग में जब बाजार ऊपर जाता है तो वैल्यू नहीं बढ़ रही, लेकिन जैसे ही गिरता है पुट काफी तेजी से शूट अप करती हैं। ये दर्शा रहा है कि पुट में बाइंग है। तो कल के लिए थोड़ा सा अलर्ट साइड पे लग रहा है मार्केट, ठीक है जी, सावधान रहना है। अब आता हूं मैं थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप पे। बहुत शानदार तेजी थी मॉर्निंग में, और शानदार थी एट द एंड स्टॉक स्पेसिफिक हो गया मार्केट। हरियाली अभी भी ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स बहुत तेज हो गए, कुछ ऊपर से नीचे आ गए, कुछ लाल निशान में भी फिसल गए हैवीली। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कह सकते हो हुआ है। अब मैं आता हूं थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट। निफ्टी आपके लिए 0.4% अप है, सेंसेक्स 0.37% अप है, मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी है, स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.25% की तेजी है। बहुत अच्छा बाउंस बैक हुआ है ये मार्केट का। आई थिंक ये बाउंस बैक कहीं ना कहीं अपने टॉप के आसपास है, दोबारा एक बार करेक्शन आ सकती है। आगे बढ़े, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आ रहे हैं। लाइक यूरोप आपके लिए पॉजिटिव नोट पे ओपन हो रहा है, लाइक कैक आपके लिए ऊपर है, डेक्स आपके लिए ऊपर है, और फिटसी में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो हरे निशान में पीएसयू बैंक्स, मेटल, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज थे, जो 2.5 से लेकर 1% तक ऊपर थे। गिरावट मात्र 3 सेक्टर में थी, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा। बाकी ऑटो, मीडिया, निफ्टी सिलेक्ट, मिड कैप सिलेक्ट सॉरी, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी बैंक, ये सारे ऑलमोस्ट 1%, 0.5% तक ऊपर थे। अब आते हैं टॉप गेनर्स पे। टॉप गेनर्स में आज रेलवे लीड कर रहा था दोस्तों। जुपिटर वैगन 14%, इरकॉन इंटरनेशनल 14%, एसडब्ल्यू सोलार रिजल्ट्स के बाद बहुत ही शानदार भागता हुआ दिखा है 10%, आरवीएनएल 9.5% ऊपर दिखा, रेल टेल 8.5% ऊपर दिखा। बाकी इस बीच में सरकारी कंपनी जीएमडीसी में बहुत अच्छी तेजी बनी है 12%। हालांकि करेक्शन ये स्टॉक ऊपर से काफी दिखा चुका है, बहुत पोटेंशियल है इस स्टॉक में दोस्तों। सम्मान कैपिटल, आईडीबीआई, ये कल गिरा था, आज वापस से रिबाउंड कर गया, बहुत शानदार मूव आ रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें तेजी अच्छी देखने को मिली है। गिरावट का हुई, मोतीलाल ओसवाल 800 के नीचे फिसल गया है, बहुत कमाल की कंपनी है ये, लेकिन अभी पैनिक हो रहा है थोड़ा सा, 7.5% नीचे। न्यूजेन सॉफ्टवेयर बीते कुछ दिनों में भागा भी बहुत है, 7% नीचे। दिव्यानी इंटरनेशनल, कल पॉजिटिव रिपोर्ट थी ब्रोकरेज हाउस की, चले भी थे, आज करेक्शन में आ रहे हैं। ओएफएसएस बेहद खराब नंबर थे, मैं कह रहा हूं बहुत कम गिरा है ये 3.5%। अदरवाइज ये स्टॉक ज्यादा गिर सकता था इन रिजल्ट्स के दम पर। आज आई थिंक इसमें बाइंग बनी है या क्या, बट आज गिरा नहीं है मेरी नजरों में ये। एलेकॉन इंजीनियरिंग, ट्रेंड, जेबीएम ऑटो, अंबर एंटरप्राइजेस, कल्याण ज्वेलर्स, ये स्टॉक्स थे जो थोड़ा वीक होते हुए दिखे हम सभी को। बढ़ते हैं आगे दोस्तों निफ्टी की तरफ। 19 शेयर्स नेगेटिव और बचे हुए 31 पॉजिटिव।
पॉजिटिविटी को लीड HDFC लाइफ कर रहा था, नेगेटिविटी को लीड ट्रेंट कर रहा था। बाकी डॉक्टर रेड्डी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, HCL टेक, विप्रो ये गिरावट को फॉलो कर रहे थे लीडरशिप में, और तेजी में BEL, SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, ONGC ये तेजी की तरफ लीड कर रहे थे। रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मैं एक बार बताना चाहूंगा, मास्टेक के जस्ट नंबर आए ओपन मार्केट में, पहले नीचे गया, अभी ऊपर भी आता हुआ दिख रहा है। लगभग 7 रुपए का डिविडेंड भी दिया है स्टॉक ने। केशोराम इंडस्ट्रीज के नंबर आए, कम नंबर्स आए। खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के 14% ऊपर है ये स्टॉक, केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, कामकाजी लेवल पे, स्टैंड अलोन लेवल पे भी घाटे से मुनाफे में है, और रेवेन्यू भी बढ़िया बढ़ा है। तो मेरे को लगता है केमिकल फर्टिलाइजर टू बी वॉच है ना पूरी तरीके से। स्पेंसर एस रिटेल मजा नहीं आया, शेयर क्रैश हुआ है 7%। तो ये आपके लिए कुछ रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स थे जहां पे एक्शन बड़ा बना है। अभी हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। पोस्ट मार्केट एक्शन बड़ा है दोस्तों, इन्फोसिस, रिलायंस, इनके नंबर्स आने जैसे आएंगे मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।